इस वीडियो में हम लोग आज नीट 2025 से रिलेटेड बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो एक सीरीज वाइज होगा जिसमें 3000 बायोलॉजी के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें 25 क्वेश्चन शामिल है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन, VNTR belongs to the class of satellite DNA referred to as VNTR जो है वो बिलोंग करता है सैटेलाइट डीएनए के, लेकिन कौन सा सैटेलाइट डीएनए है? तो इसमें है कौन सा? मिनी सैटेलाइट डीएनए का है। यहाँ पर VNTR है तो इसका मतलब होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज सिमिलर टू कोडोमिनेंस इन हैविंग आइडेंटिकल। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस का सिमिलर है। कैसे? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो जो होता है जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो कितना आता है? 1:1, 1:2:1। को डोमिनेंस का भी आता है 1:2:1, 1:2:1, यानी आंसर होगा बोथ, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों। अगला, टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या होता है? सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस सेल डिवीजन। अगला है, ट्रू फ्रूट इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम। तो ट्रू फ्रूट हमेशा किससे डिराइव्ड होगा? ओवरी से। ये जो पार्ट है ओवरी से ही क्या होता है? फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसी के अंदर पाया जाता है क्या? ओव्यूल। और इस ओव्यूल से बनता है क्या? सीड का फॉर्मेशन होता है। अगला, परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज। सीड में अगर न्यूसिलस पाया जाता है तो क्या कहलाता है वो? पेरिस्पर्म कहलाता है। अगला, द अनफर्टिलाइज्ड एग इन हनी बी डेवलप इनटू। तो हनी बी में अनफर्टिलाइज्ड जो एग होता है वो डेवलप करता है किसको? मेल को डेवलप करता है। अगला, लिंकेज ग्रुप आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन। तो लिंकेज ग्रुप किस पर प्रेजेंट रहता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर। अगला, एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स ऑफ सेवरल जनरेशंस ऑफ अ फैमिली इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड। एनालिसिस करना है किसी ट्रेट का सेवरल जनरेशन तक किसी फैमिली में, तो उसको डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करके बनाओगे तो क्या कहलाएगा? पेडिग्री एनालिसिस। अगला, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाई। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है डेवलप्ड किया गया था एलेक्स जेफरी साइंटिस्ट के द्वारा। एलेक्स जेफरी।
अगला, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसमें कोऑर्डिनेशन किसका था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का था और साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का भी था। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये सभी शामिल था। अगला, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट विजिबल सीड एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा इज ऑफ। तो वर्ल्ड ओल्डेस्ट विजिबल सीड कौन सा है? ल्यूपिन, जिसको निकाला गया है या खुदाई करके निकाला गया था कहाँ? आर्कटिक टुंड्रा में। अगला क्वेश्चन, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट का जो बीच अंदर वाला पार्ट खाते हैं हम लोग, जो कि वाइट होता है, वो क्या होता है? इंडोस्पर्म होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3n होता है, इसलिए इसको ट्रिप्लॉइड भी बोला जाता है। इसका फॉर्मेशन होता है ट्रिपल फ्यूजन से। अगला, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन में न्यूक्लियाई कितना इन्वॉल्व होगा? 3 न्यूक्लियस, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए बोला जाता है। अगला, जनरली पॉलन ट्यूब इंटर्स थ्रू। तो पॉलन ट्यूब लगभग हमेशा इंटर करता है किसके द्वारा? माइक्रोपाइल एंड के द्वारा, इसलिए उसको बोला जाता है पोरोगैमी बोलते हैं, पोरोगैमी। लेकिन अगर इंटेगुमेंट के द्वारा भी इंटर कर जाए तो उसको बोलते हैं मीजोगैमी। और अगर चलेजा एंड के से मूव कर जाए तो उसको बोलते हैं क्या? चलेजोगैमी। चलेजोगैमी। अगला, लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू सेल थ्रू द। तो लैक्टोज जो है सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? तो परमेज एंजाइम की वजह से, परमेज एंजाइम। अगला, नंबर ऑफ रेगुलेटरी एंड स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट इन अ लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन में प्रोमोटर, आई जीन, प्रोमोटर, ऑपरेटर और जेड बाई ए होता है। स्ट्रक्चरल जीन होता है कितना? 3। और रेगुलेटरी जीन होता है कितना? 1। तो 1 and 3। अगला, म्यूटेशन में रिजल्ट इन। म्यूटेशन में रिजल्ट इन, म्यूटेशन से क्या होता है? तो जीनोटाइप चेंज होता है, जीनोटाइप के साथ क्या हो जाता है? फिनोटाइप भी चेंज होता है, और फिनोटाइप चेंज होगा तो जीन की वजह से ही मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है, चेंज इन मेटाबॉलिज्म। तो ऑल ऑफ दीज होगा। अगला, चूज द करेक्ट पेयरिंग अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट को चूज करना है। तो सुटेन एंड बोबरी ने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, सही है। वाल्टर एंड बोबरी ने बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय क्रोमोजोम के बिहेवियर का पता लगाया था वाल्टर और बोबरी ने। म्यूटेशन जो है वो ह्यूगो डी ब्रिज का दिया हुआ है, ह्यूगो डी ब्रिज। मॉर्गन ने दिया था लिंकेज। हैंकिंग ने बार बॉडी का खोज किया था जिसको बोलते थे एक्स क्रोमोजोम। अगला,
when there are more than two alleles controlling the same character called are, तो मोर देन टू एलील्स कंट्रोल करता है सेम कैरेक्टर को, तो उसको क्या बोलते हैं? बोला जाता है पॉली एलील्स, या तो मल्टीपल एलील्स, या तो प्लियोट्रॉपिक जीन। तो जीन अगर एक से ज्यादा कंट्रोल करता है, मोर देन वन जीन, तो प्लियोट्रॉपिक। एलील रहता है तो पॉली एलील, लेकिन आंसर क्या होगा? मल्टीपल एलीलिज्म कहा जाता है, टर्म यूज किया जाता है। अगला 3.1 3:1 इन F2 जनरेशन इज एक्सप्लेन्ड बाई, तो 3:1 जो आया F2 जनरेशन में, ये क्या एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट के द्वारा ये जो है एक्सप्लेन होता है 3:1। अगला अट्रैक्शन एंड रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, अट्रैक्शन और रिवार्ड रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? जब कीट यानी आंट वगैरह जो है पॉलिनेशन करे, तो एंटेमोफिली में अट्रैक्शन भी चाहिए तभी कीट वहां जाएगा, और उसको रिवार्ड भी कुछ मिलना चाहिए। एनिमोफिली होता है विंड से, पॉलिनेशन को कहते हैं। हाइड्रोफिली वाटर से। क्लिस्टोगैमी जो है वो ओपन नहीं होता है, ओपन नॉट अ फ्लावर, फ्लावर ओपन नहीं होता है, तो क्लिस्टोगैमिस में कौन होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जैसे कॉमलिना होता है एग्जाम्पल। अगला द मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट इज, तो मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन सा होता है? विंड और वाटर दोनों, यानी आंसर होगा बोथ। वाटर के द्वारा होगा तो बोलेंगे हाइड्रोफिली, विंड के द्वारा होगा तो एनीमोफिली। अगला क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट भी है और डिफरेंट फ्लावर भी हो जाएगा। अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन को ही कहा जाता है जीनोगैमी। अगला हाउ मेनी सेल्स आर फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट को कहा जाता है एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक। और इसमें नंबर ऑफ क्या पूछा है? सेल्स, तो नंबर ऑफ सेल्स की संख्या होता है 7। 3 एंटीपोडल सेल होता है, एंटीपोडल सेल कितना होता है? 3। एक होता है सेंट्रल सेल, और 2 होता है सिनर्जिड होता है 2, एक होता है एग सेल, एक होता है, तो हो गया कितना? 7। लेकिन अगर न्यूक्लियस पूछा जाता, न्यूक्लियस पूछता तो 8 हो जाता, 8। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम अ पॉलीपेप्टाइड इज, पॉलीपेप्टाइड के द्वारा पॉलीमराइजेशन होता है अमीनो एसिड को, तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है, या सीधा बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अ mRNA इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये होता है। ये था टॉप 25 क्वेश्चन जो कि नीट 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये सीरीज वाइज वीडियो चलेगा जिसमें 3000
ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का क्वेश्चन कराया जाएगा।